तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 से 4 लिमिट दे रखी है और रूट एक्स और डिवाइड बाई रूट में 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एस इज इक्वल टू, यानी कि इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। और ये राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो आइए इसको हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज कर लो। किंग प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको दो इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशन को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, फिर आप उसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक है हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, विद इन सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। तो शॉर्टकट ट्रिक की देखो हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे क्या लगने वाली है। तो देखो हमको पता है, अगर देखो ऐसे दिया हो कि लिमिट जो है हमारी a टू b दे रखी हो और यहाँ लिखा हो हमारे पास f ऑफ x, और डिवाइड में भी क्या लिखा हो हमारे पास f ऑफ x, और यहाँ लिखा हो a प्लस बी माइनस एक्स dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है b माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो कुछ हमें इसी टाइप का हमको दे रखा है। देखो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारा ये देखो f ऑफ x दे रखा है, नीचे हमारा प्लस में ये हमारा f ऑफ x दे रखा है। बस अब ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ दिख जाता है हमें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ये वाली ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लगा है भाई, हम इसको चेक कर रहे हैं, यानी कि रूट में ही देखना होता है हमको। क्या करना है, रूट में देखना है, यानी कि एफ एक्स में। तो एफ एक्स में हमें क्या कर देना होता है, लिमिट अप्लाई कर देनी होती है, यानी कि 4 प्लस 1 और माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, एक्स कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स। तो देखो यही तो बैठा है, यानी कि ये जो चीज है देखो यही तो किया, ये ए ये बी माइनस एक्स, तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो इसका जो डायरेक्ट अब आंसर आने वाला है, बी मतलब 4 और ए मतलब 1 और डिवाइड बाई कितना 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3/2 घटा देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको किंग प्रॉपर्टी से करोगे तो भी बड़े आसानी से ये हो जाएगा, बस थोड़ा सा वहां पे टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 0 से π/2 मॉड में दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स dx, और ये राजस्थान टीजीटी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो हमें इसको कैसे करना है। तो देखो अब हमें इसके क्या करना है भाई, देखो मॉड में जब भी फंक्शन दे रखा होता है हमें उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो देखो हमें जो साइकिल दे रखी है वो कहां से कहां तक दे रखी है, देखो हमको दे रखी है π/2, यानी कि एक साइकिल हमको यहाँ पे दे रखी है, यानी कि ये वाला आधी साइकिल हमको दे रखी है। तो हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, एक π/4 तक और फिर हम π/2 तक, यानी कि 0 से लेके हम चलेंगे और इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। भाई हमको पता है अभी यहाँ पे देखो क्या रूल लगेगा भाई, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 और साइन एक्स लेस देन 0। तो इस टाइप से हमको क्या करनी है, कंडीशन लेके चलनी है। जब फंक्शन हमारा मॉड में एक्स में होता है तो हम इसी टाइप से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, यानी कि इसको ब्रेक करना है इस लिमिट के अंदर। तो देखो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन 2 का जो आंसर दे रहे हैं 0 से π/, हमारा क्या है 4 है, और मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और dx। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कहां से कहां, 0 से 4 तक ब्रेक करेंगे, 0 से 4 यानी कि π/4 तक ब्रेक करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि साइन π/, और ये यहाँ पे कॉस π/4, तो ये 45 हो जाएगा, और 45 साइन 45 और कॉस 45 पे दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो यानी कि π/4 काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे क्या करना है, 0 पुट करना है। जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन 1 क्या रह जाएगा, वो माइनस का रह जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे हम,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और साथ में क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अब हम पाई बाई 4 से कहां तक चलने वाले हैं, पाई बाई 2 तक चलने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 4 तक जा चुके हैं हम, अब हमें कहां तक जाना है, पाई बाई 2 तक जाना है। अब देखो पाई बाई जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये दोनों वैल्यू फिर से वो सेम दे देगा, तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो ये चेक नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, पाई बाई 2 चेक करना है। तो अब देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखो और यहाँ पे भी आप पाई बाई 2 रखो। तो देखो जैसे ही आप पाई बाई 2 रखोगे ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि पॉजिटिव मिलने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और डीएक्स। अब हमको क्या कर देना है फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन कर देना है और हमारा काम हो गया। तो आप चाहो तो ये माइनस अंदर ले जा सकते हो, नहीं ले जाना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ो यहाँ पे और आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास साइन एक्स होता है, लेकिन सेम रहेगा। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी हमारी, 0 से पाई बाई 4 तक जाएगी। आप चाहो तो ये माइनस का साइन आप कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे स्टेप में इसको कर देंगे। सेम यहाँ पे भी वही करना है आपको। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स रहने वाला है। और लिमिट कहां से कहां, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक क्या रहेगी, हमारी लिमिट रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले एक काम करो, यहां से माइनस का साइन बाहर निकालो। तो जैसे यहां से माइनस का साइन बाहर लगाएंगे ये वाला प्लस हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करते हुए चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जैसे यहाँ रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कॉस कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, और यहां फिर माइनस में क्या लगानी है, हमें लोअर लिमिट लगानी है। तो कॉस 0 और माइनस, ठीक है, और कॉस साइन साइन 0। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिमिट लगा दी। ऐसे ही हमको क्या करना है, इसमें भी लिमिट लगानी है भी। तो एक काम करो, इसका भी माइनस बाहर निकाल लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, माइनस हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया अपर लिमिट। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। अब हमें माइनस की लिमिट लगानी है, यानी कि लोअर लिमिट लगानी है। तो ये कॉस पाई बाई 4 माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस लेके चल रहे हैं, प्लस तो ये माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं, तो माइनस ही आएगा साइन पाई बाई 4। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस ये कितनी हो जाएगी, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है हमारा 1 हो जाता है। अब माइनस कॉस पाई बाई 4 यानी कि 1/√2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1/√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। अब -1 माइनस से इसे ओपन कर दो तो ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन ये भी कितना हो जाएगा भाई 2/√2 हो जाएगा, और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमको इतना इसको अलग सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हर ऐसे ही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यानी 2 + 2, और रूट में कितना आ जाएगा 2, और माइनस का कितना हो जाएगा 2। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब थोड़ा और भी इसको सॉल्व कर लो, तो यानी कि √2 से डिवाइड कर दो और √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधे जब आप करोगे तो 2√2 - 2, और 2 क्या ले लो कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा √2 - 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मिले तो आप ऐसा हो कैसा भी हो आपको आंसर निकाल देना फाइनल, यहाँ तक आप सॉल्व करोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमको क्या दे रखा है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4x dx इन इंटरवल यानी कि 0 से π/2, और ये राजस्थान 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने यूपी टीजीटी में भी पूछा था, तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख लो, नहीं तो आप क्या करते हो इसमें पहले इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिलहाल हम आपको करा देते हैं, दोनों तरीके से बता देंगे कैसे करना है।
तो इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से पाई बाई 2 तक दे रखी है, और साइन की पावर क्या लिखी है हमारे पास, 4x dx, ये हमको दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये राजस्थान 2017 में यानी कि टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं भी देखो, तो आप इसको या तो गामा फंक्शन के थ्रू करो या बालीज फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो आप इसको। तो हम यहाँ पे आपको बालीज फॉर्मूले से आपको बता रहे हैं, बालीज फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, बालीज फॉर्मूला। ठीक है, तो बालीज फॉर्मूले की ट्रिप यानी कि हमने वीडियो आपके चैनल पे अपलोड कर रखी है कि किस टाइप से हम इसको ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम आपको ओपन करना बता दे रहे हैं, उसका फॉर्मूला आपको कैसे देखना है। तो वो फॉर्मूला होता है यानी कि अब देखो यहाँ पे जब हम बालीज फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉस की भी जरूरत पड़ेगी। तो कॉस की पावर क्या कर दो आप यहाँ पे 0 कर दो और x कर दो dx कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हमारा ये हमारा m होता है और ये हमारा n होता है, m और n दोनों ही क्या है हमारे पास, इवन है। तो इसका मतलब है हमें लास्ट में पाई बाई 2 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो देखो बालीज फॉर्मूला अब हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये 4 लिखते हैं और 4 में से क्या करते हैं, ऑड नंबर को माइनस करते हुए चलते हैं। ऑड नंबर क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे जब तक करेंगे जब तक क्या नहीं आ जाए हमारा, 1 नहीं आ जाए या 2 नहीं आ जाए। ठीक है, 0 तक नहीं जाना है। उसके बाद हम अगला नंबर यानी कि 4 में से कितना माइनस करेंगे, ऑड नंबर 3। अब अगला नंबर 5 माइनस करेंगे, तो 4 में से 5 तो माइनस करना नहीं है भाई, हमें पॉजिटिव ही तक रहना है। तो ये हो गया यहाँ पे कॉस की पावर यानी कि पावर में से हमें ऑड नंबर यानी कि 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में ले लो, डिवाइड में लो। अभी देखो यहाँ पे हम निशान लगा दे रहे हैं कट, यहाँ पे क्रॉस का। अब डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है एक बार। तो हमें तो 4 प्लस 0 मतलब 4 ही रहेगा। अब डिवाइड में क्या होता है, हमें इवन नंबर माइनस करते चलना है। तो 4 में से जैसे ही हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्या है हमारा 2। अब 4 में से हम 4 माइनस करेंगे, जैसे ही 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो बढ़ना नहीं है। और जब ये दोनों हमने बताया था ये इवन हो, तो पाई बाई 2 से क्या करते हैं अपने लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई 2 से क्या कर देंगे अपने लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2, और ये बच गया हमारे पास 8, और ये हो गया हमारे पास पाई बाई 2। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 पाई बाई 16, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बालिश फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। और हमने तुम्हें एक ट्रिक के माध्यम से ही बताया, अगर आपको यहाँ पे साइन की पावर 4 दिख जाए सिंगल फंक्शन में और लिमिट 0 से पाई बाई 2 जाती हो, या कॉस की पावर हमको 4 दिख जाए, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो आता है हमारा 3 पाई बाई 16 आता है। तो आप उस स्टेप से भी आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। नहीं तो आप बालिश फॉर्मूला सबसे ज्यादा इसको सिंपलिस्ट कर देता है, इससे ज्यादा और सरल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमको कैसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x साइन x dx इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, और ये भी झारखंड टीजीटी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, 0 से हमको कहां तक दे रखी है लिमिट, पाई बाई 2 तक दे रखी है, पाई बाई 2 तक दे रखी है। और हमारे पास लिखा है x साइन x और dx। ठीक है, ये हमको क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या लगा देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि फ्रैक्स यानी कि डिफरेंशिएशन बाई पार्ट से कर देंगे। ठीक है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं इसमें, आई लेट। तो आई लेट के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो पहले हमारा इनवर्स होना चाहिए, फिर लॉगरिथम होना चाहिए, फिर एलजेब्रिक होना चाहिए। तो एलजेब्रिक है हमारा, तो उसको क्या बोल देंगे, अपने फर्स्ट बोल देंगे। उसके बाद टिग्नोमेट्री फंक्शन, तो टिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको क्या बोल देंगे, अपने सेकंड बोल देंगे। और अब क्या कर देंगे, इसमें इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। तो देखो हमें क्या करना होता है, अभी देखो हमको क्या करना होता है, फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे, तो इसको हमने ऐसे ही रखा, और इसका क्या कर देंगे, अपने इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक,
0 से π/2 क्या रहेगी हमारी लिमिट रहेगी। उसके बाद माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन। फर्स्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अभी। ठीक है, फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेकंड का फिर से क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा और साथ में dx। अब cos x का फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये माइनस का माइनस बाहर लिखना चाहो तो आप माइनस बाहर लिख दो, x cos x और 0 से π/2, ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और cos x का क्या हो जाएगा हमारा sin x, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट ओपन करनी है। तो लिमिट ओपन कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही लिमिट ओपन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगा रहे हैं पहले π/2 और cos π/2। अब लोअर लिमिट लगाओ तो 0। ठीक है, और जब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो आप cos 0। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो सारा काम 0 ही हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, अपर लिमिट लगाओ sin π/2 माइनस साइन 0। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो माइनस π/2, ठीक है, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती, cos पाई की वैल्यू 0 हो गई और ये आगे 0 लिखा है। तो कहने का मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, यानी कि ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन π/2 यानी कि 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, लिमिट जो दे रखी है 0 से 3 1/x² माइनस x dx का क्या करना है, मान ज्ञात करना। और ये KBS TGT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब सबसे पहले इसको क्या करें, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2 से 3 हमको लिमिट दे रखी है और इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो x इसमें से क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ बचेगा x माइनस 1 और dx। ठीक है, ये इतना कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करना है, इसमें इसको तोड़ना है, यानी कि ब्रेक कर देना है। तो देखो कैसे करके ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ अलग बता देते हैं। पहले अगर तुम आप देखो ऐसे तोड़ो इसको, पहले आप ऐसे लिखो x प्लस 1/x माइनस 1। हमने ऐसे कुछ लिखने की कोशिश की। तो जैसे ही हम इधर को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास, 2x माइनस 1। तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो क्या करना है हमको, अब देखो हमको ऊपर 1 बनाना है, इस टाइप से तोड़ना है। तो चलो आप माइनस करके देख लो। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस का क्या इधर हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x से कैंसिल हो गया लेकिन माइनस बच गया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, माइनस से अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। नहीं तो एक काम करो, अब इसको क्या कर दो, आप चेंज कर दो। भाई इनका ही काम है, इसी को करेंगे। तो अब क्या करें, इससे देखो करके देखो, x हो गया और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यानी इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। और शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। हमने शॉर्टकट तरीका भी इसका बता रखा है आपको कि कैसे करते हैं, तो आप उस स्टेप से भी कर सकते हो। तो चलो फिलहाल तो हमने इसका जो फैक्टर था वो हमारा इजी था, तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, 2 से 3 और क्या लिख देंगे, 1/x माइनस 1 और dx। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर से लिमिट लिखेंगे 2 से 3 और क्या लिख देंगे, 1/x dx। अब हमें करना क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log x माइनस 1, यानी कि ये log x का फॉर्मूला हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी हमारी, 2 से 3 चलेगी। फिर माइनस का साइन लगाओ और ये क्या हो जाएगा, ये log x का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये भी log का ही हो जाएगा, यानी x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 2 से 3 चलेगी। अब हमें लिमिट क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट लगाओ, तो log 3 माइनस 1। ठीक है, फिर लोअर लिमिट लगाओ, log 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें भी लिमिट लगाओ। पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अपर लिमिट लगाओ तो ये log कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया।
और इसमें भी लगाओ तो ये log कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास log 3 यानी कि 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें ब्रैकेट ओपन करते चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 3 और प्लस log 2। अब देखो log 2 और log 2 को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो 2 log 2 हो जाएगा, तो ये 2 log 2 हो गया, और माइनस का log 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा log 2 की पावर 2 मतलब 4 माइनस log 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log m/n का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। लिमिट हमको दे रखी है 0 से पाई sin की पावर 6 x cos की पावर 5x dx का मान, और ये TG3 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करना है, इसमें हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, हमें क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है हमारा, लिमिट जो हमको दे रखी है a to b होती है, और हमें क्या करना है फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि किंग प्रॉपर्टी का क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम किंग प्रॉपर्टी का क्या करेंगे यूज करेंगे, और इस फंक्शन को हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किंग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो लिमिट 0 से पाई और साइन, अब हमें क्या करना है, ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो 0 है यहाँ पे, तो 0 तो देखो, तो पाई माइनस क्या होगा x होगा, पावर जो है वो ही लिखना है आपको, पाई माइनस x हो गया। यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos की पावर 5। ठीक है, cos की पावर क्या 5, और ये हो जाएगी हमारे पास पाई माइनस एक्स, और साथ में क्या है ये dx। अब देखो ये क्या है, पाई माइनस एक्स, तो हमको पता है, देखो ये इस टाइप से हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 180, और उसमें से कुछ कम हो रहा है, तो यानी कि वो इसमें होगा, यानी कि जो साइन जो होगा वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए मतलब ऑल, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो i इक्वल टू 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन की पावर 6x। ठीक है, अब cos को देख लो भाई, cos इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, cos क्या होता है इसमें नेगेटिव, और पावर भी वही ऑड लगी हुई है, तो नेगेटिव का साइन क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास cos की पावर 6x dx। अब ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये वाली जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों समीकरण को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, तो ये हो गया हमारा 2i, और देखो ये पॉजिटिव और ये हमारा पूरा नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो i इक्वल टू यानी कि 2 डिवाइड में भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ओवरऑल अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें बालीज फॉर्मूले का कहीं यूज करेंगे और आपको एग्जाम में उस स्टेप से दिया है, तो आपको लिमिट क्या करना पड़ेगी इसकी π/2 बनाना पड़ेगी, यानी कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में क्या हो जाएगा 2 चला, यानी कि अपर लिमिट में 2 चला जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।